चैप्टर 54 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5301। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र और इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा और इन्हें काफिलों में लिख देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5302। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, खरीदो फरोख्त में लोग मुझे धोखा दे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूँ कह लिया करो कि इस बीवी कोई धोखा नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5303। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते थे कि हमने एक ज़माना वो देखा है जब हमारी नज़रों में दिरहम व दीनार वाला अपने गरीब मुसलमान भाई से ज़्यादा हक़दार न होता था, और अब हम ये ज़माना देख रहे हैं कि जिसमें दीनार व दिरहम एक मुसलमान भाई से ज़्यादा अजीज़ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5304। तर्जुमा और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर तुमने जिहाद को तर्क कर दी, गाय की दमी पकड़ने लगे, उम्दा और बढ़िया चीज़ें खरीदने लगे, तो अल्लाह तुम पर मसाइब को नाज़िल फरमाएगा और उस वक्त तक इन्हें दूर नहीं करेगा जब तक तुम लोग तौबा करके दीन की तरफ वापस ना आ जाओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5305। तर्जुमा और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इस हिजरत के बाद एक और हिजरत होगी जो तुम्हारे जिदमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दारुल हुज्रा की तरफ होगी, यहाँ तक कि ज़मीन में सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे जिन्हें उनकी ज़मीन निगल जाएगी। परवरदिगार के नज़दीक वो गंदे लोग होंगे, इन्हें आग में बंदरों और खनज़ीरों के साथ जुमा कर दी जाएगा। जहाँ वो आराम करेंगे वो आग भी वहीं रुक जाएगी, जहाँ वो रात गुजारेंगे वहीं वो भी रात गुजारेगी, और इनमें से जो गर जाएगा वो आग का हिस्सा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5306। तर्जुमा और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम भी पैदा होगी जो बदकिरदार होगी। ये लोग कुरान पढ़ते होंगे मगर वो उनके हलक से नीचे ना उतरेगा। तुम अपने अमाल को उनके अमाल के सामने हक़ीर समझोगे। वो अहल इस्लाम को कत्ल करेंगे, जब उनका खरूज हो तो तुम इन्हें कत्ल करना, और जब तक उनका खरूज होता रहे तुम इन्हें कत्ल करते रहना। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो इन्हें कत्ल करे, और खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसे वो कत्ल करें। जब भी उनकी कोई नस्ल निकलेगी अल्लाह उसे ख़त्म कर देगा। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 या इससे ज़्यादा मरतबा दोहराई और मैं सुनता रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5307। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद से वापस हुए तो अंसार की औरतें अपने अपने शौहरों पर रोने लगीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा के लिए कोई रोने वाली नहीं है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई, बेदार हुए तो वो ख़वातीन उसी तरह रो रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आज हमज़ा के नाम लेकर रोती ही रहेंगी, इन्हें कह दो कि वापस चली जाएँ और आज के बाद किसी मरने वाले पर मत रोएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5308। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तब अली अन्नका अन्ता अल-तव्वाबुल गफ़ूर दोहराने लगे, हत्ता कि गिनने वाले ने उसे अपने हाथ से 100 मरतबा शुमार किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5309। तर्जुमा इमाम शबी राह कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र के पास 1.5-2 साल के करीब आता जाता रहा हूँ, लेकिन इस दौरान मैंने इसके अलावा कोई और हदीस नहीं सुनी, और हुस्न को देखकर वो कितनी हदीसें बयान करते हैं। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा
जिनमें हज़रत साद भी थे। दस्तरखान पर मौजूद गोश्त खाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा मुहतरमा ने पुकार कर कहा कि ये गौआ का गोश्त है। ये सुनते ही सहाबा रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खा लो, ये हलाल है और इसे खाने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5310। तर्जुमा। हकीम हज़ा कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत इब्न उम्र से सफ़र की नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया कि सफ़र में नमाज की 2 रकअतें ही ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5311। तर्जुमा। अबुल खसीब कहते हैं कि एक मर्तबा में बैठा हुआ था कि हज़रत इब्न उम्र आ गए। एक आदमी अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन हज़रत इब्न उम्र वहाँ नहीं बैठे बल्कि दूसरी जगह जाकर बैठ गए। इस आदमी ने कहा कि अगर आप वहाँ बैठ जाते तो कोई हरज तो नहीं था। इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारी या किसी और की जगह पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक आदमी आया। दूसरे शख्स ने उठकर अपनी जगह इसके लिए खाली कर दी और वो आने वाला इसकी जगह पर बैठने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5312। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र से इराक़ के किसी आदमी ने ये मसला पूछा कि अगर महरम किसी मुखी को मार दे तो क्या हुक्म है। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, ये अहल इराक़ आकर मुझसे मुखी मारने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे को किसी से पूछे बगैर ही शहीद कर दी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों के मुताल्लिक़ फरमाया था कि ये दोनों मेरी दुनिया के रेहान हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5313। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूरबा सआदत में अज़ान के कलमात 2-2 मरतबा और इकामत के कलमात 1-1 मरतबा कहे जाते, अलबत्ता क़द अक़ामत अलसलोत दोवम रुतबा ही कहा जाता था, और हम जब इकामत सुनते तो वज़ू करते और नमाज के लिए निकल खड़े होते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5314। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, दूसरा शख्स इस औरत से निकाह कर ले, दरवाज़े बंद हो जाएं और पर्दे लटका दिए जाएं, लेकिन दखूल से कब्ल ही वो उसे तलाक़ दे दे तो क्या वो पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? फरमाया, नहीं, जब तक कि वो दूसरा शौहर इसका शहद ना चख ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5315। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके दबा और मज़फ़त से मना किया है और फरमाया है कि मुश्कीज़ों में नबीज़ बना लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5316। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तवाफ़ के साथ चक्कर लगाए, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकअतें पढ़ीं, फिर इस दरवाज़े से सफ़ा की तरफ निकले जो सफ़ा की तरफ निकलता है और सफ़ा मरू के दरमियान सई की। फिर फरमाया कि यह सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5317। तर्जुमा। सालिम रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र मकाम बैदा के मुताल्लिक़ फरमाते थे और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही से एहराम बांधा है, मकाम बैदा से नहीं, जैसा कि तुमने मशहूर कर रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5318। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती तो 3 चीज़ों में हो सकती थी, घोड़े में, औरत में और घर में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5319। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार जहन्नम की तपिश का असर होता है, इसलिए उसे पानी से बुझाया करो।
مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5320۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کے متعلق مجھے جبرائیل نے اتنے تسلسل سے وصیت کی ہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دی جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5321۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنی مارنے لگو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5322۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہر چیز کی کنجی دے دی گئی ہیں سوائے 5 چیزوں کے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا باخبر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5323۔ ترجمہ، زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں میدان منی میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، راستے میں ان کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹنی کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور اسے نہر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اس سے فرمایا، اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤں باندھ لو اور پھر اسے ذبح کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سنت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5324۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5325۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درخت کٹوا کر انہیں آگ لگا دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5326۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5327۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے مجوسی ہوئے ہیں اور میری امت کے مجوسی قدریہ منکرین تقدیر ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو تم ان کی عیادت کو نہ جاؤ، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5328۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ہم نشین شیطان ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5329۔ ترجمہ، حفص بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن زید بن خطاب کا انتقال ہوا تو لوگوں نے رات ہی کو انہیں تدفین کے لیے لے جانا چاہا، کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ اگر صبح ہونے تک رک جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 5330۔ ترجمہ، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کسی راستے پر حضرت ابن عمر کا گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ نوجوانوں نے ایک زندہ مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر نشانہ درست کر رہے تھے، اور پرندے کے مالک سے کہہ رکھا تھا، جو تیر چوک جائے وہ تمہارا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عمر غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، یہ کون کر رہا ہے؟ اسی وقت سارے نوجوان دائیں بائیں ہو گئے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ درست کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات،
हदीस नंबर 5331। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़दौड़ का मुकाबला करवाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5332। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फ़रमाया, मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाना। वो कहने लगीं कि वो अय्याम से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारा हिस्स तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5333। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में 2 रकत नमाज ही पढ़ते थे, अलबत्ता रात को तहज्जुद पढ़ लिया करते थे। रावी कहते हैं कि मैंने सालरा से पूछा कि वो दोनों वतर पढ़ते थे। इन्होंने इस बात में जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5334। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग किसी जिहाद में शरीक थे। हम लोग दौरान जंग घबरा कर भागने लगे। पहले हमारा इरादा बना कि बहरी सफ़र पर चले जाते हैं, फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम फरार होकर भागने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम पलटकर हमला करने वाले हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5335। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नत मानने से मना करते हुए फरमाया है कि इससे कोई भलाई तो मिलती नहीं, अलबत्ता बख़ील आदमी से उसी तरह माल निकलवाया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5336। तर्जुमा। साद बिन अबीदा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद में वहाँ से उठा और जाकर सईद बिन मुसैब के पास बैठ गया। इतनी देर में मेरा कुंदी साथी आया। इसके चेहरे का रंग मुतगिर और पीला जर्द हो रहा था। इसने आते ही कहा कि हज़रत इब्न उम्र के पास एक आदमी आया और कहने लगा, ए अबू अब्दुर्रहमान, अगर मैं खाना काबा की कसम खाऊं तो क्या मुझ पर गुनाह होगा? इन्होंने फरमाया कि तुम्हें खाना काबा की कसम खाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर तुम खाना काबा की कसम ही खाना चाहते हो तो रब काबा की कसम खाओ, क्योंकि हज़रत उम्र कुलावाबी कहकर कसम खाया करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इन्होंने यही कसम खा ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप या खैर अल्लाह की कसम ना खाओ, क्योंकि खैर अल्लाह की कसम खाने वाला शिरक करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5337। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र जब हज या उम्रा से वापस आते तो ज़ुल्हलीफ़ा में जो वादी बतहा है वहाँ अपनी औनटनी को बटते थे और फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात यहीं पर गुजारा करते थे तान के फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5338। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव में एक फ़रिश्ता आया और कहने लगा कि आप मुबारक बतहा में हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5339। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ी जो रोहा के ऊपर बनी हुई मस्जिद के अलावा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5340। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते की दाएं जानिब टीले की तरफ जाते हुए एक कुशादा और नरम ज़मीन में पहाड़ की चोंच से हटकर एक मोटे से सहन के नीचे पड़ाव करते थे जो एक दूसरी चोंच से 2 मील के फासले पर है। इसका निचला हिस्सा अब झड़ चुका है और वो अपनी जड़ों पर कायम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5341। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज
से आगे एक बड़े पहाड़ की मस्जिद में नमाज पढ़ी है। अर्ज की तरफ जाते हुए ये मस्जिद 5 मील के फासले पर वाक़ है और इस मस्जिद के करीब 2 या 3 कब्रें भी हैं और उन कब्रों पर बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। ये जगह रास्ते के दाएं हाथ आई है। हज़रत इब्न उमर दोपहर के वक्त ज़वाल आफ्ताब के बाद अर्ज से रवाना होते थे और इस मस्जिद में पहुंचकर ज़हर की नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5342 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्शी के पीछे पानी की एक नाली के पास जो रास्ते की बाएं जानिब आती है एक कुशादा जगह पर भी रुके हैं। वो नाली हर्शी से मिली हुई है। बास करा हर्शौ से मुत्तसिल बताते हैं इसके और रास्ते के दरमियान एक तीर कूदने की मसाफत है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5343 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा आते हुए ज़िलतवी में भी पड़ाव करते थे, रात वहीं गुजारते और फजर की नमाज भी वहीं अदा फरमाते। इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज एक मोटे से टीले पर थी। इस मस्जिद में नहीं जो वहाँ अब बना दी गई है, बल्कि इससे नीचे एक खुरदरे और मोटे टीले पर थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5344 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तवील पहाड़ के जो खाना काबा के सामने है दोनों हिस्सों का रुख किया। वहाँ बनी हुई मस्जिद को जो टीले की एक जानिब है दाएं हाथ रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज इससे ज़रा नीचे काले टीले पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीले से 10 गज़ या उसके करीब जगह छोड़कर खड़े हुए थे और उन दोनों हिस्सों का रुख करके नमाज पढ़ते थे जो इस तवील पहाड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के दरमियान थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5345 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में अज़ान के कलमात दो मरतबा और इकामत के कलमात एक मरतबा कहे जाते, अलबत्ता मुअज़्ज़िन क़द क़ामत अलसलात 2 मरतबा ही कहता था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5346 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब के बाद अपने घर में 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5347 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर इरशाद फरमाया, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5348 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लुक़मान हकीम कहा करते थे, जब कोई चीज़ अल्लाह की हिफाजत में दे दी जाए तो वो खुद ही उसकी हिफाजत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5349 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लुक़मान हकीम कहा करते थे, जब कोई चीज़ अल्लाह की हिफाजत में दे दी जाए तो वो खुद ही उसकी हिफाजत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5350 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला सक़ीफ़ में एक हलाकत में डालने वाला शख्स और एक कज़ाब होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5351 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर ये आयत तिलावत फरमाई, वमा क़दरु अल्लाह हक़ क़द्रा वाला अर्ज़ जमिया क़ब्ज़ता यौम अलक़यामा वालसमवात मतूयत बैमीना सुबहाना वताली अमा यशरकून। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि परवरिदगार अपनी बुजुर्गी खुद बयान करेगा और कहेगा कि मैं हूँ जब्बार, मैं हूँ मतकब्बुर, मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ गालिब। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कांपने लगे, यहाँ तक कि हमें अंदेशा होने लगा कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे ही ना गिर जाएं। मसनद अहमद
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5352। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुनती उस वक्त पढ़ते जब अज़ान की आवाज़ कानों में आ रही होती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5353। तर्जुमा याफर बिन रोज़ी राह कहते हैं कि एक मरतबा उबैद बिन उमर वज़ कह रहे थे, मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की सी है जो दो रेवड़ों के दरमियान हो। हज़रत इब्न उमर कहने लगे कि अफसोस तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत निस्बत ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर रबीज़ीन की बजाय गनमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5354। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त किसी काम में मसरूफ़ रहे और नमाज को इतना मुअख्खर कर दी कि हम लोग मस्जिद में 3 मरतबा सोकर जागा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि उस वक्त रोए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा कोई शख्स नमाज का इंतज़ार नहीं कर रहा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5355। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के इंतकाल के बाद इससे मोहब्बत करने वालों से सिला रहमी करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5356। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि हज़रत अब्बास ने हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत सर अंजाम देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनी के अय्याम में मक्का मुकर्रमा में ही रहने की इजाज़त चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5357। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरमंडुई था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5358। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को देखा जिसके कुछ बाल कटे हुए थे और कुछ छोटे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना करते हुए फरमाया, तो सारे सर के बाल कटवाओ या सब छोड़ दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5359। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मांगना अपनी आदत बना लेता है वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी तक ना होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5360। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक मरतबा इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेर चुके तो खड़े हो गए और फरमाया कि आज की रात को याद रखना, क्योंकि इसके पूरे 100 साल बाद रोए ज़मीन पर जो आज मौजूद हैं इनमें से कोई भी बाकी ना बचेगा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में बहुत से लोगों को इल्तिबास हो गया है और वो 100 साल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़स्म की बातें करने लगे हैं। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि रोए ज़मीन पर आज जो लोग मौजूद हैं, और मुराद ये थी कि ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ये मतलब नहीं था कि आज से 100 साल बाद क़यामत आ जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5361। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से ये इरशाद नबवी मनक़ूल है कि सिवाय दो आदमियों के किसी और पर हसद रश्क करना जायज़ नहीं है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत दी हो और वो रात दिन इसकी तिलावत में मसरूफ़ रहता हो, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल व दौलत अता फ़रमाया हो और उसे राह हक़ में लिटाने पर मुसल्लित कर दी हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5362। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों की मिसाल इस 100 ऊँटों की सी पाओगे जिनमें से एक भी सवारी के काबिल ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5363। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र को सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किए हुए देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके कपड़े नए हैं या धुले हुए हैं। मुझे याद नहीं रहा कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दिया, अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नए कपड़े पहनूं, काबिल तारीफ़ ज़िंदगी गुजारूं और शहीदों वाली मौत पाओ, और ग़ालिबन ये भी फरमाया कि अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत में आँखों की ठंडक अता फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5364। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकन यमानी और हज्र रसूल का सलाम करना गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5365। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्र रसूल के अलावा सिर्फ रुकन यमानी का सलाम करते थे, बाकी दो कोनों का सलाम नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5366। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर अपने सर का हलक़ करवाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5367। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुलासा अबता नामी जगह में पड़ाव करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5368। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई को इसकी जगह से उठाकर खुद इसकी जगह ना बैठे। सालिम रा कहते हैं कि उसी वजह से अगर कोई आदमी हज़रत इब्न उम्र के लिए अपनी जगह खाली करता था तो वो वहाँ नहीं बैठते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5369। तर्जुमा। हज़रत अनस से मौक़ूफ़ा मरवी है कि जब कोई मुसलमान 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसे मुख्तलिफ़ क़स्म की बीमारियों मसलन जुनून, बरसा और जज़ाम से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र का हो जाए तो अल्लाह इसके हिसाब में नरमी कर देता है। जब 60 साल की उम्र को पहुँच जाए तो अल्लाह उसे अपनी तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ दे देता है और इसकी बिना पर इससे मोहब्बत करने लगता है। जब 70 साल की उम्र हो जाए तो अल्लाह और आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब 80 साल की उम्र हो जाए तो अल्लाह इसके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है और इसे असीर अल्लाह फ़ी अल-अर्ज़ का खिताब दिया जाता है और इसके अहल खाना के बारे में इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत इब्न उम्र भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5370। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि मैं सोने को चांदी के बदले या चांदी को सोने के बदले ख़रीद सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन दोनों में से किसी एक को दूसरे के बदले वसूल करो तो इस वक्त तक अपने साथी से जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान भी का कोई मामला बाकी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5371। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब में हज़रत अबू बकर व उम्र को देखा। फरमाया, मैंने देखा कि लोग जुमा ही अबू बकर खड़े हुए और इन्होंने एक या दो डॉल खींचे, लेकिन इसमें कुछ कमज़ोरी थी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। फिर अमर ने डॉल खींचे और वो उनके हाथ में आकर बड़ा डॉल बन गया। मैंने किसी बकरी इंसान को उनकी तरह डॉल भरते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को सैराब कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5372। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कुछ लोगों का अमीर मुकर्रर किया। लोगों ने उनकी इमारत पर एतराज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसकी इमारत पर एतराज़ कर रहे तो ये कोई नई बात नहीं है, उससे पहले तुम इसके बाप की इमारत पर भी एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम वो इमारत का हकदार था और लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, और अब इसका ये बेटा इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, लिहाजा उसके साथ अच्छा मुआमला करने की वसीयत कबूल करो क्योंकि ये तुम्हारा बेहतरीन साथी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5374। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव में एक फ़रिश्ता आया और कहने लगा कि आप मुबारक बतहा में ही। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5375। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में गिनती के 20 बाल सफ़ेद थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5376। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र वाओ हज़र में नमाज़ पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में ज़हर की 4 रकतें और इसके बाद 2 सुन्नती पढ़ते थे, असर की 4 रकतें और इसके बाद कुछ नहीं, मग़रिब की 3 रकतें और इसके बाद 2 रकतें और इशा की 4 रकतें पढ़ते थे, जबकि सफ़र में ज़हर की 2 रकतें और इसके बाद भी 2 रकतें, असर की 2 रकतें और इसके बाद कुछ नहीं, मग़रिब की 3 और इसके बाद 2 रकतें और इशा की 2 और इसके बाद भी 2 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5377। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा एक खादिम है जो मेरे साथ बुरा और ज़ियादती करता है, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे रोज़ाना 70 मरतबा दरगुज़र किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5378। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने, जो हज़रत अनस की वालिदा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर औरत भी ख्वाब में इस कैफियत से दो चार हो जिससे मर्द होता है तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत ख्वाब में पानी देखे और अनजाल भी हो जाए तो वो भी गुस्ल करेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5379। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि अम्हात अल-मुमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामन लटकाने के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बालशत के बराबर दामन की इजाज़त अता फ़रमाई। इन्होंने कहा कि एक बालशत से सतरपोशी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक गज़ कर लो। चुनाचा जब उनमें से कोई खातून कमीज़ बनाना चाहती तो उसे एक गज़ लटका कर इसका दामन बना लेती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5380। तर्जुमा। सालिम रा कहते हैं कि एक मरतबा एक शायर ने हज़रत इब्न उम्र की मौजूदगी में इनके साहिबजादे बिलाल की तारीफ़ में ये शेर कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र का बिलाल हर बिलाल से बेहतर है। हज़रत इब्न उम्र ने इससे फरमाया, तुम गलत कहते हो, ये शान सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलाल की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5381। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि अहल शाम में से एक शख्स हज़रत इब्न उम्र का दोस्त था जो उनसे ख़त व किताबत भी किया करता था। एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र ने उसे ख़त लिखा कि मुझे ये बात मालूम हुई है कि तुम तकदीर के बारे अपनी ज़बान खोलते हो, आइंदा मुझे ख़त ना लिखना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तकदीर की तकज़ीब करते होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5382। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ख़वातीन तुमसे मस्जिदों में जाने की इजाज़त मांगी तो इन्हीं मसाजिद के हिस्से से मत रोका करो। ये सुनकर हज़रत इब्न उम्र का बेटा बलाल कहने लगा कि हम तो इन्हीं रोकेंगे। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैं तुमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि हम इन्हीं ज़रूर रोकेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5383। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग दुश्मन है इसलिए इससे बचो। यही वजह है हज़रत इब्न उम्र रात को सोने से पहले अपने घर में जहाँ भी आग जल रही होती इसे बुझाकर सोते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5384। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये दुआ की कि अल्लाह हमारे शाम और यमन में बरकतें अता फरमा। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे मशरिक़ के लिए भी दुआ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ से तो शैतान का सींग तुलू होता है और 10 में से 9% शर वहीं से होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5385। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखते थे। महीने की पहली जुमेरात को, अगले हफ्ते में पैर के दिन और इससे अगले हफ्ते में भी पैर के दिन। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5386। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला सक़ीफ़ में एक हलाकत में डालने वाला शख्स और एक कज़ाब होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5387। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन मज़हब अक़वाम पर रोते हुए दाखिल हुआ करो क्योंकि मुझे अंदेशा है कि तुम्हें भी वो अज़ाब ना आ पकड़े जो उन पर आया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5388। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस पर जुल्म करता है और ना ही उसे दुश्मन के हवाले करता है। जो शख्स अपने भाई के काम में लगा रहता है अल्लाह ताला इसके काम में लगा रहता है। जो शख्स किसी मुसलमान की किसी परेशानी को दूर करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी परेशानी को दूर कर देगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5389। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कशजरात ईद के मुताल्लिक़ फ़रमाया है कि ये वो दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मेरा ख़याल है कि वो खजूर का दरख्त होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5390। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है और जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा आवर हो इसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5391। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5392। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा रात गुजारने या तन्हा सफ़र करने से मना किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5393। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक़द्र को तलाश करने वाला उसे आखिरी इशरे में तलाश करे, अगर इससे आजिज़ आ जाए या कमज़ोर हो जाए तो आखिरी 7 रातों पर मग़लूब ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5394। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में सामान पहुँचने से पहले ताजरों से मिलने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5395। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन दीनार रहमता अल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा एक देहाती हज़रत इब्न उम्र के पास से गुज़रा, वो हज के लिए जा रहे थे। हज़रत इब्न उम्र ने इस देहाती से पूछा कि क्या आप फलन बिन फलन नहीं हैं? इसने कहा क्यों नहीं। हज़रत इब्न उम्र अपने गधे के पास आए। जब आप अपनी सवारी से इकता जाते तो इस पर आराम करते थे और अपना मामा लिया जिससे वो अपने सर पर पगड़ी बंधा करते थे, और ये दोनों चीज़ें इस देहाती को दे दी। जब वो चला गया तो हम में से किसी ने उनसे पूछा कि आपने अपना गधा जिस पर आप आराम किया करते थे और वो अमामा जिसे आप अपने सर पर बांधते थे इस देहाती को दे दे, जबकि वो तो एक दिरहम से भी खुश हो जाता। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने वालिद के मरने के बाद उसके दोस्तों से सिला रहमी करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5396। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात वसूल करने वाले का कुछ दूर क़याम करके ज़कात देने वालों को बुलाना, या ज़कात देने वालों का ज़कात वसूल करने वाले को अपने हुक्म से आगे पीछे करना सही नहीं है, और बटा सट्टे के निकाह की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5397। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घोड़ों की चरागाह नक़ी को बनाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5398। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़दौड़ का मुकाबला मुनक़्क़िद करवाया और जीतने वाले को इनाम दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5399। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दोनों खुतबों के दरमियान ज़रा सा वक्फ़ा करके बैठ जाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5400। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वा में एक मक़तूल औरत को देखा तो इस पर नकीर फरमाई और औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोक दिया।